Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. We are doing the lesson magnetic effect of electric current. In this lesson we will do a new question, define a solenoid and show its magnetic field diagrammatically. ठीक है, a coil of large number of turns of copper or conducting wire closely wound on a hollow cylinder of insulated material. कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल का एक होलो सिलेंडर हमने लिया, ये होलो सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर कॉपर या कोई भी कंडक्टिंग वायर को लपेटा और इनके दोनों सिरों को हमने किसी इलेक्ट्रिक करंट वाले सोर्स से इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने जोड़ा, तो जब इसमें से करंट बहता है तो ये इस जो ये इंसुलेटेड मटेरियल था ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इट एक्ट लाइक ए मैग्नेट, दिस इज़ नोन एज सोलिनॉइड। तो इसके दो जो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। तो अब आपने डेफिनेशन याद करनी है। ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर और कंडक्टिंग वायर क्लोजली वाउंड ऑन ए होलो सिलेंडर ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल इज़ नोन एज सोलेनॉइड। और इसको हमने बताना है, तो ये मैंने डायग्राम के द्वारा दिखाया हुआ है। तो ये एक था हमारा इंसुलेटेड वायर थी, ठीक है, मटेरियल की बनी, इंसुलेटेड मटेरियल की बनी एक वायर है, इसके ऊपर हमने ये लपेटा हुआ है। ठीक है, कॉपर की वायर को लपेटा और कॉपर की वायर का कनेक्शन हमने किससे किया हुआ है? बैटरी से किया हुआ है, ये प्लग लगा हुआ है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है तो ये वाली वायर जो है एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और इस पूरे प्रोसेस को जब ये मैग्नेट की तरह काम करती है तो इसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये नॉर्थ से शुरू होते हैं ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, और साउथ की ओर चलती हैं, तो ऐसी नीचे से भी चलती हैं। ठीक है, तो यही लाइंस दिखाई हुई हैं। तो इस जो ये पूरा जो बनता है, प्रोसेस बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड कहते हैं। आगे इसका क्वेश्चन है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में भी ऐसे ही बनता था, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसे ही बनते थे बार मैग्नेट में भी, ऐसे ही बनाया था ना हमने, तो इसमें भी ऐसे ही बन रहे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो एज द करंट ईच टर्न of solenoid is the same direction, therefore magnetic field will add up due to each turn। क्योंकि ये जो टर्न हमने बनाए थे ना, क्योंकि इसमें मैग्नेट करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इधर से आ रहा है तो यहाँ पे भी इधर को ही इस तरफ ही जा रहा है, किसी और तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, हर एक टर्न में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जाता है हर एक टर्न के साथ, इसके साथ बढ़ता जाएगा, और बढ़ गया और बढ़ता जाएगा, जितने टर्न ज़्यादा होते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। ये जो सोलिनॉइड थी इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो क्यों पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ? तो जो हमने टर्न डाले थे ना इसके ऊपर, ठीक है, जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब अगला यही क्वेश्चन आ गया, इसी कोई थोड़ा डिफरेंट टाइप में पूछा हुआ है कि फैक्टर्स बताने हैं, द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड। ठीक है, मैंने आपको बताया जितने नंबर ज़्यादा होंगे और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होएगा। लार्जर द नंबर स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिखेंगे कैसे? इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड आर लार्जर देन द स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका, द करंट पासिंग थ्रू द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जो करंट हम भेज रहे हैं, तो मैंने ये सोलिनॉइड बनाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, इसके ऊपर
ये जो टर्न लगाए थे मैंने, ये मैं 2 सेल की बैटरी बना रही हूँ, ठीक है, 2 सेल की बनाई। तो आपने ये 2 सेल की जगह पे ज़्यादा सेल ले लो। जितना ज़्यादा बड़े सेल लेते जाओगे आप तो उतना ही करंट भी ज़्यादा आता जाएगा। जितना करंट ज़्यादा आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का वो भी इंक्रीज होता जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be large if large amount of current is passed through the solenoid। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे और एक पॉइंट और भी है इसका। थर्ड पॉइंट जो है वो द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर। ये जो कोर हमने इसके अंदर कोर रखते ना, कोई भी अगर आयरन की बार रखें इसके अंदर, लोहे की एक छड़ रखें तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लिखा है ऑन विच द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द कॉइल इज़ वाउंड, जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा हुआ है हमने, ठीक है, वाउंड। इफ़ वी इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन रोड, ये लोहे की एक छड़ इसमें अगर डाल देते हैं, आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये टॉपिक लंबा हो रहा है तो मैं इसी के साथ ही आपको कराना चाहती थी व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, पर मैं अलग टॉपिक में डालती हूँ इसको, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।